अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर का वो क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तेरे टुकड़ों से बने गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। अपने सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला, ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। अपना
सिखाते हैं उसी का गाते हैं बड़े मोहब्बत के साथ। तेरा ख्वाब तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा ख्वाब तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। पुकारो पुकारो पुकारो
प्यारे बच्चे, अभी आपके सामने नातिया कलाम पेश फरमा रहे थे। पूरी महफिल पर एक सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे लग रहा था कि बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नज़रों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नज़रों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। और मालूम कर रहे थे फिरिश्तों से जिब्रील कि किसकी ज़ुबान पे नाते नबी थी अभी अभी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े अच्छे अंदाज में इन बच्चों ने नातिया कलाम पेश किया। लेकिन बन्नूर वालों, तुम्हारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि तुम्हारे सामने एक माँ ने ऐसा बच्चा जना है जो आज स्टेज पर खड़े होकर के नातिया कलाम पेश करेगा। बन्नूर वालों, सबके लिए ये खुशकिस्मत की बात है। और इनकी माँ और बाप को मैं दुआयां दूंगा कि ऐसे बच्चे हमारे माहौल में होना चाहिए। इस्लाम को ऐसे बच्चों की ज़रूरत है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के नगमे गुनगुनाए। वरना आज तो टीवी देखकर गाने सुना करते हैं, गाने सुनाया करते हैं, लेकिन खुदा की कसम जब ये बच्चा नात पढ़ता है तो ऐसे लगता है कि हम बन्नूर में नहीं बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरबार में बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह आप लुत्फ अंदाज होंगे। अभी इनकी नाते पाक से आप लुत्फ उठाएंगे। तो बहरहाल आइए नाते रसूल पाक की सौगात लीजिए, नाते रसूल पाक की सौगात लीजिए। आइए अब नात ख्वान रसूल से मुलाकात कीजिए। बुलबुले मागे मदीना मद्दाह खैरुल अनाम अली जनाब मास्टर मोहम्मद सैफात सल्लल्लाहु को मैं दावत दूंगा वो माइक पर आए और सामाईन के सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात गुनगुना कर हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम भर दे, इश्क़ मुस्तफ़ा हमारे दिलों में मुअज़्ज़न कर दे। सैफात रज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उजाला जिसका है दो जहां में, ओ मेरे आका की रोशनी है, उन्हीं की कदमों की बरकतों से जिंदगी है। तो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या शाए उमम एक नजर करो, या शाए उमम एक नजर करो, मोरी लाज तुम्हारे यार सरकार, मोरी नैयर लगा दो अपने करो से पार, मोरी नैयर लगा दो
या सय्यदी या हबीबी सलामुन अलैक 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 सलामुन अलैक सलामुन अलैक सलामुन अलैक सलामुन अलैक अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी या मुस्तफा या मुजतबा खैरुल वरा नूरे खुदा आप जैसा जहां में कोई नहीं या सय्यदी या हबीबी सलामुन अलैक या सय्यदी या हबीबी सलामुन अलैक 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 या सय्यदी या हबीबी सलामुन अलैक या सय्यदी या हबीबी सलामुन अलैक जिसके तलबों का दो वंदे आबे आयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी हल्क से औलिया औलिया से रुsul हल्क से औलिया औलिया से रुsul और रसूलों से आला हमारा नबी या मुस्तफा या मुजतबा खैरुल वरा नूरे खुदा आप जैसा जहां में कोई नहीं या सय्यदी या हबीबी सलामुन अलैक या सय्यदी या हबीबी सलामुन अलैक 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 या सय्यदी या हबीबी सलामुन अलैक या सय्यदी या हबीबी सलामुन अलैक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये बन्नूर की जामिया रज़विया मदरसा में पढ़ने वाला तालिब इल्म है छोटा सा बच्चा है जो आपके सामने खड़े होकर नातिया कलाम पेश कर रहा था आपकी दुआएं रहेंगी इंशाअल्लाह तो यही बच्चा बड़े से बड़े स्टेज तक पहुंच जाएगा और सारे बन्नूर का नाम एक दिन रोशन करेगा इंशाअल्लाह तमाम लोग इस बच्चे के लिए दुआएं कीजिए मेरी माँ और बहनों से भी गुजारिश है इस बच्चे के लिए दुआएं कीजिए और अपने बच्चों को भी खूब सिखाने की खूब कोशिशें कीजिए जिस शख्सियत का आपको बेसब्री के साथ इंतजार है औलादे गौसे आजम स्टेज पर रौनक अफरोज हैं कुर्सी पर बैठे हुए हैं हजरत के चेहरे की जियारत कीजिए गौसे आजम की आल से हैं इनकी जियारत करते रहिए उनसे पहले इनकी खिताबत बेमिसलो बेमिसाल है उनकी खिताबत से पहले उनकी तकरीर से पहले हमारे जो मेहमान आए हैं साउथ अफ्रीका के शब्बीर बरकाती को मैं दावत सुखन दूंगा वो फिर माइक पर आए और अपने अच्छे अंदाजों में 2-3 शेर नाज शरीफ के पेश फरमाए जो हजरात इधर उधर जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अभी प्रोग्राम का इख्तिताम नहीं हुआ है प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि प्रोग्राम तो अभी शुरू हुआ है अभी हजरत वाला की तकरीर बाकी है इसके बाद में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत बाकी है आप जिस महफिल में आए हैं इससे फैज़ लेते हुए जाइएगा कोई खाली हाथ ना लौटे अब बिला ताखिर शब्बीर बरकाती को मैं गुजारिश करूँगा
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಔಲಾದೆ ಗೌಸ್ ಆಜಮ್ ಹಜರತ್ ಅಲ್ಲಾಮಾ ಮೌಲಾನಾ ಸೈಯದ್ ಶಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರಫತಿ ರಸೂಲ್ ರಜ್ವಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದವರ ನಾತ್ ಆದ ನಂತರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಮುಷಾಫತ್ ನಡೆಸಲಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಲಿರುವಂತಹ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. माशाल्लाह, फरमाइश पर सिर्फ 2 शेर के लिए आए हैं। फरमाइश पर सिर्फ 2 शेर के लिए राजी होकर के आए हैं। तो आप लोग खुश नसीब हैं। फिर से साउथ अफ्रीका वालों का दीदार कीजिए। कुछ ही देर बाद हजरत की तकरीर होगी। जो लोग जा रहे हैं उनसे फिर से गुजारिश करूंगा कि वापस आकर के बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए चंद शेर आपके सामने पेश करूं। इससे पहले हम और आप मिलकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या आइए मनकबत गौसे आजम दस्तगीर की चंद शेर हो सके तो इंशाअल्लाह उलमा सुभान अल्लाह कहेंगे। इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन अज़ बंदे गम आजाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन अज़ बंदे गम आजाद कुन कर दीनो दुनिया साथ कुन कर दीनो दुनिया साथ कुन या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन इमदाद कुन अज़ बंदे गम आजाद कुन अज़ बंदे गम आजाद कुन तेरे हाथ में दे दिया गए तेरे हाथ में दे दिया गए तेरे हाथ गए ला जिया गौसे आज़म इमदाद कर इमदाद कर अज़ बंदे गम आजाद कर कर तीनों दुनिया शाद कुल कर तीनों दुनिया शाद कुल या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कर अज़ बंदे गम आजाद कर ये दिल ये जिगर ये आके ये सर गए ये दिल ये जिगर ये आके ये सर गए ये दिल ये जिगर ये आके ये सर गए जागा जागो रातो कदम गौसे आज़म इमदाद कर अज़ बंदे गम आजाद कर अज़
इमदाद कर आजाद कर खिला मेरे दिल के कली गौसे आज़म खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म मीठा कल्ब की बेकली गौसे आज़म इमदाद कर आजाद कर दर दीनो दुनिया शाद कुल दर दीनो दुनिया शाद कुल या गौसे आजाद के इमदाद कर आजाद कर खिला पिला गैरा बेदो आलम खिला पिला गैरा बेदो आलम तुझे देके अपनी कसम गौसे आज़म इमदाद कर कस बंदे जार कर कस बंदे आज़ाद कर कागे किसे जाकर हसन अपने दिल की किसे जाकर हसन अपने दिल की सुनने कौन तेरे सिवा से आज़म इमदाद कर कस बंदे आज़ाद कर कस बंदे आज़ाद कर। ये गुजरात से आए हुए मेहमान शब्बीर बरकाती बड़े अच्छे अंदाज में आप हजरात के सामने नातिया कलाम पेश फरमा रहे थे। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात और हुजूर सय्यदना गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मनक़बत आप तक पहुंचा रहे थे। बिला ताख़ीर जो लोग जा रहे हैं, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अभी मैं माइक जो है बिल्कुल हजरत वाला के हवाले करने वाला हूं, तो आप तमाम से गुजारिश है कि जल्दी से कुर्सियों को भर लीजिए, जल्दी से कुर्सियों को पुर कर लीजिए, क्योंकि हजरत की तकरीर जो है कभी शोला कभी शबनम हजरत की तकरीर होती है, कभी शोला कभी शबनम हजरत की तकरीर होती है। और गुलामान रसूल के लिए तो हक की शमशीर होती है, गुलामान रसूल के लिए हक की शमशीर होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये ऐसी तकरीर करते हैं कि जो दिल मुर्दा हो चुका है वो इनकी तकरीर सुनकर जी जाता है, और जिसके दिल में कीना बाकी है इनकी तकरीर सुनने के बाद उसके दिल में कीना नहीं रहेगा, बल्कि उसका सीना इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना बन जाएगा। तो ये वो हस्ती हैं, औलादे गौसे आज़म हैं, ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 60 उम्रे किए हैं, 60 उम्रे हजरत ने किए हैं और 9 हज किए हैं, जिसमें ये एक हज हजरत ने पैदल किया है। ये वो हस्ती हैं जिनका आप दीदार कर रहे हैं, औलादे गौसे आज़म हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बिला ताख़ीर स्टैंड भी आ गया और हमारे अल्लामा मौलाना फाजिल रज़वी साहब, डॉक्टर फाजिल रज़वी साहब कावल कट्टे से ये भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हजरतों की ज़ियारत कीजिए, उलमा इकराम की ज़ियारत कीजिए। बिला ताख़ीर माइक भी तैयार हो चुका है, जो हजरत बाहर खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि जल्द अज जल्द अंदर आ जाएँ, और इसके बाद जो है हजरत की दुआ भी होगी। वाकई हजरत की दुआओं में बहुत तासीर है, और हजरत तबरुकात भी लाए हैं जिसका ऐलान मैं पहले भी कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर के फ़ौरन बाद जो है उन तबरुकात की ज़ियारत आपको करा दी जाएगी, और साथ में आखिर में जो है शिरनी तकसीम की जाएगी। आप हजरात से गुजारिश है कि शिरनी भी लेते हुए जाएं। बहरहाल हजरत वाला को पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, नासिर मसल के आला हजरत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद अलहाज
शराफत रसूल साहब मद्दजिल्लाहुल आली व नूरानी को मैं इस शेर के साथ दावत खिताबत पेश कर रहा हूँ। लेके गुलजार तैयबा की महक चले आइए, लेके गुलजार तैयबा की महक चले आइए, गुंशे बाग खिताबत चले आइए और लेके जाम खिताबत की सरमस्तियाँ वाइज़ अहले सुन्नत चले आइए। अब माइक पर सैयद शराफत रसूल साहब क़िबला हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद शराफत रसूल साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अल-फातिहा इला हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम बिअदद मा मिनल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। फिदाका उम्मी व अबी या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान विल फज़्ल वल करम वल इम्तिनान। अस्सलातु वस्सलामु अला मा दामन नय्यरान फिल बवादिही वल इमरान। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम बिअदद मा मिनल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। फिदाका उम्मी व अबी या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़म व मुहतशम उलमाए कराम, हुफ़ाज़े कराम, अइम्माए कराम, नात गोयाने कराम, अजीज़ तरीन प्यारे मुसलमान भाइयों, मेरी मुशफ़्फ़िक़ मेहरबान कदरदान मुक़द्दस माँ और बहनों और प्यारे बच्चों, आप तमाम हजरात की खिदमत में इस जलसे में और इस स्टेज पर जितने भी उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, उन सब की बारगाह में मुअद्दब गुजारिश करूंगा कि अगर दौराने तकरीर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। अल्लाह और रसूल माफ फरमाए। मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आप तमाम हजरात का, जो जोशो खरोश, जो वलवला मैंने यहां पर देखा, बंबई में भी नहीं देखा। हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं जाता हूं,
लेकिन जो जज्बा मैंने आप लोगों में देखा और यहाँ के नात खानों में देखा, बड़े तो बड़े, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं जाती तौर पर मस्जिद नूरी के इमाम साहब मोहतरम सल्लमहु वजाहत हुसैन का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने नूरी मस्जिद के तमाम ट्रस्टियान और मेंबरान के राय मशवरे से मुझको यहां पर बुलाया और आप लोगों का दीदार करने का शर्फ अता फरमाया। मेरे दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर आप समझा दे तो आपकी मेहरबानी होगी। क्या है बताऊं मैं? जब मैं आया था स्टेज के ऊपर तो जहां तक नजर जाती थी मुसलमान ही मुसलमान दिखाई देते थे। तो क्या यहाँ का ये कायदा है, यहाँ का ये कानून है कि जब मुकर्रिर बैठ जाए तो उसके बैठने से पहले सब गायब हो जाए? क्या ख्याल है? मुझे इस बात का गम नहीं है कि बहुत सारी कुर्सियां खाली हो गई, मुझे इस बात की खुशी है कि उलमाए कराम मौजूद हैं। सही मानों में ये उलमाए कराम जो है वो वारिसुल अंबिया है। इनकी इज्जत करना, इनकी अजमत करना, इनकी पजराई करना अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है और हमको सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम पर अमल करना है। अल्लाह तबारक ताला इन उलमाए कराम के कदमों की बरकत से हम सब लोगों के इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। आज से 20 साल पहले दुबई के अंदर मरकज़े सुन्नी सकाफत के बानी शेख अबू बकर जिनकी मुलाकात एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा मुझसे हुई, मैंने उनके हाथ छूमे, उनकी दस्तोबोसी करी और जब भी वो दुबई तशरीफ लाते जरूर उनकी बारगाह में मैं हाजिर होता। हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत, बर्रे सगीर की जानी मानी हुई शख्सियत, इल्म अदब का पैकर, सकाफत सुन्निया, मरकज़ दारुल उलूम, अगर तुम्हारे इस आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में अगर झंडा लहराया है आला हजरत का तो वो अबू बकर शेख ने लहराया। मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादर गौसे आजम जिलानी की बारगाह में उनकी दराजी उम्र के लिए दुआ करूंगा। अल्लाह तबारक ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, उनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए और उनका रूहानी फयूज तमाम आलम में इस तरीके से फैल जाए जिस तरीके से हजरत सैयदना अवैस रदी अल्लाह ताला अन्हु का रूहानी फयूज व बरकत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फैलता था। अजीज दोस्तों, कबल इसके कि मैं कुछ अर्ज करूं, ये उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, इनके सामने कुछ बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि मैं जानता हूं मन आनम के मन दानम, मैं क्या हूं मैं जानता हूं, ना मुझ में इतना इल्म है ना इतना अमल है, मैं एक बेइल्म बेअमल इंसान हूं।
इन सब उलमाए कराम की जूतियों का सदका है कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अल्लाह तबारक ताला मेरे मुर्शिद बरहक हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मैं मुरीद हूँ, उनके हाथ में मैंने अपना हाथ दिया और उन्होंने ये अमामा मेरे सर पे बांधा और ये अबा मुझे पहनाया और मेरी दस्तावेज पर दस्तखत फरमा करके मोहर लगाई। अपने वक्त का वली इब्ने वली, मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद, दुआओं से उन्होंने मुझको नवाजा। ये उन्हीं का करम, उन्हीं का सदका है कि मैं 4 अल्फाज बोल लेता हूं। अजीज दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा कि इतराफ में जो लोग खड़े हुए हैं और पीछे जो लोग हैं वो आगे आ जाए। पीछे जो लोग हैं वो आगे आ जाए, क्योंकि सामने आप जितना रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला, अल्लाह तबारक ताला की रहमतें और उसका नूर आपके ऊपर बरसेगा। हदीस मुबारका है कि जहां अल्लाह तबारक ताला का जिक्र खैर होता है, रहमतों की बारिश होती है। दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना नबीना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम बिअदद मा फिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाब मुल्किल्लाह फिदा का उम्मी व अबी या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आजम बेमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे मा मददे। आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा है। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहर गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिल लना अशकालना। बगिरदामे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ा ने शिकस्त रात पुश्ती, बहक़े ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अजीज दोस्तों, खुतबे के बाद मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया और आपने उसको सुनने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक ताला हम लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये महीना मेरे गौस का महीना है, जिसको दुनिया इस्लाम 11वीं शरीफ के नाम से जानती पहचानती और दिल की गहराइयों से मानती। हम उसी गौसियत के दरबार के टुकड़े चुनने वाले लोगों में से हैं। आज इस स्टेज पर शेख अब्दुल कादर जिलानी गौसे आजम, महबूबे सुबहानी, कुतुब रब्बानी, ताहिरे लासानी, मीरे मीरा पीरे पीरा, पीरे रोशन जमीर शेख अब्दुल कादर गौसे आजम जिलानी हसनी हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 2 बातें मैं आपके सामने अर्ज करूं। ये उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। हदीस बुखारी, अल्लाह तबारक व तआला की अता से जितना बड़ा पैगंबर होगा उतना ही बड़ा उसका वली होगा। जितना ऊंचा दर्जा नबी का होगा उतना ही दर्जा उसके वली का होगा। जैसे कि हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम, अल्लाह के नबी, पूरी कायनात अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के मुकद्दस चाहने वाले
हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के कब्ज़े इख्तियार में दे दिया। हवाएं, जिन, जिन्नात, देव, परी सब आपके ताबे में, सब आपके फरमाबरदार, चरिंदे परिंदे दरिंदे सब आपके फरमाबरदार। जब आप अपने तख्त पर बैठ करके चलते थे तो 30 किलोमीटर की दूरी पर दायरे के अंदर हजारों देव और जिन्नात हशरातुल अर्द जमीन के ऊपर आपके साथ साथ चलते थे, और आसमान के ऊपर 30 किलोमीटर के दायरे में सब परिंदे परे बांधे हुए, साया किए हुए हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ चला करते थे। बहुत ही अजीम शान आपकी हुकूमत, अल्लाह ताला ने आपको नबूवत भी अता फरमाई और हुकूमत भी अता फरमाई। आप ही के एक उम्मती हजरत सैयदना आसिफ बिन बरखिया रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो आपके उम्मती भी थे और आपके वजीर आजम भी थे, और आपकी उम्मत के अंदर एक बाकमाल वली कामिल भी थे, जिनका जिक्र कुरान शरीफ में आया। वलियों में जो करामात होती है, जो कुदरत अल्लाह ताला ने इन लोगों को अता फरमाई है, तो ये अल्लाह ताला की अता से करामात का इजहार करते हैं और मखलूक खुदा को इस्लाम की दावत देते हैं। मखलूक आपकी इत्तिबा फरमाबरदारी करके इस दुनिया के अंदर दीन के भी हकदार हो जाते हैं और आखिरत के भी हो जाते हैं। हजरत आसिफ बिन बरखिया, ये कुरान मजीद का वाकया है। भिंडी बाजार में 2 रुपए की जो किताब बिकती है उसका वाकया नहीं, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, और कुरान मजीद की एक एक आयत करीमा नूर से मामूर है। हजरत सलमान अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बहुत ही मुख्तसर से अंदाज में ये इरशाद फरमाया। मैं वलियों की करामात के बारे में एक वाकया कुरान की अजमत को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने बयान कर रहा हूं, ताकि आपको वलियों की करामात का पता चले कि हम अहले सुन्नत वल जमात वलियों को ऐसे ही नहीं मानते। क्या है मैं आपको बताऊंगा। दरबार सजा हुआ है, देव परी जिन्नात अदब से हाथ बांधे खड़े हुए हैं, सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, और 3500 वज़रा आपके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरे इस दरबार के अंदर कोई ऐसी शख्सियत है जो मलका बिल्कीस का तख्त मेरे पास लेकर के आए, और मलका बिल्कीस का तख्त वहां से 6000 किलोमीटर दूर पर है। 6000 किलोमीटर दूर उसके महल में 7 कमरों के अंदर बंद है, ताला लगा हुआ है, पुलिस खड़ी हुई है कि परिंदा पर नहीं मार सकता। आपने इरशाद फरमाया कोई है मेरे इस दरबार में जो मलका बिल्कीस का तख्त मेरे सामने ला सके। तो एक देव खड़ा हो गया, उसने अर्ज किया ऐ अल्लाह के नबी मैं वो तख्त ला सकता हूं। आपने फरमाया कितनी देर के अंदर? उसने ये कहा कि जितनी देर आपका ये इजलास होता है उतनी देर में मैं वो तख्त ला सकता हूं। आपने फरमाया कि नहीं, मुझे उससे पहले चाहिए, मुझे उससे पहले चाहिए। तो जब ये अल्फाज आपके मुंह से अदा हुए तो आपकी हुकूमत का वजीर आजम और आपकी हुकूमत में एक अल्लाह का वली
हजरत सैयदना आसिम बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ बांध करके खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं वो तख्त ला सकता हूं। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, कब तक, कितना वक्त चाहिए? तो आपने फरमाया कि वक्त की कोई वो नहीं है, आप पलक झपकिए तख्त सामने होगा। मैं नहीं, अगर आप मुझे हुक्म देंगे कि तुम पलक मारो तो मैं हो सकता है 1 मिनट तक पलक ही ना मारूं, 2 मिनट तक पलक ही ना मारूं। नहीं, आप पलक मारिए, वो तख्त आपके सामने होगा। हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने पलक मारी, तख्त बिल्किस आपके सामने रखा हुआ था। जब आपने वो तख्त देखा जो हीरे जवाहरात सोने और चांदी से मुरस्सा और मुरक्कब था, जिसको 40 आदमी उठाया करते थे, जो 6000 किलोमीटर दूर के पर मलका बिल्किस के महल में 7 रूम के अंदर ताले के अंदर बनता, पलक मारते ही वो तख्त हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के सामने मौजूद हो गया। तो ये क्या है? ये करामत औलिया अल्लाह है। ये करामत औलिया अल्लाह है। जब एक नबी के वली में इतनी कुदरत और इतनी ताकत अल्लाह ने अता कर दी, तो नबी में कितनी कुव्वत होगी, नबी में कितनी ताकत होगी, नबी के अंदर कितना वसाइल होगा, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। दुनिया की कोई भी कौम नबी के इल्म तक पहुंच ही नहीं सकती। ये क्या चीज थी? ये तय्ये मकानी था, तय्ये मकानी। हमारे बुजुर्ग मोहतरम उलमाए कराम मौजूद हैं, उनसे पूछिए कि ये तय्ये मकानी क्या है, ये तय्ये लिसानी क्या है, ये तय्ये ज़मानी क्या है। 3 चीजें, तय्ये मकानी, तय्ये ज़मानी और तय्ये लिसानी। 2 चीजें तो मैंने आपको बता दी। तय्ये ज़मानी उसको कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जमाने को लपेट देता है। पलक मारने से पहले हजारों मील दूर अगर कोई चीज रखी हुई है, तो एक वली अल्लाह की कुदरत से उस जमाने को समेट देता है और वो चीज उसके सामने होती है। इसको कहते हैं तय्ये मकानी। और तय्ये लिसानी, वली के जबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो अल्लाह ताला पूरा फरमाता है। जैसे कि शेख अब्दुल कादर जिलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं कि कसम है मुझको मेरा रब की, जब तक खुदा मुझसे नहीं कहता कि अब्दुल कादर जिलानी खाना खाओ, उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाता। जब तक खुदा मुझसे ये नहीं कहता कि ऐ अब्दुल कादर पानी पियो, उस वक्त तक मैं पानी नहीं पीता। खुदा मुझे खिलाता है और मुझे पिलाता है। अल्लाह और उसके रसूल की नजरों में शेख अब्दुल कादर जिलानी का मर्तबा ये है। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, तय्ये मकानी का मतलब है जमाने को लपेट देना, और तय्ये लिसानी का मतलब यह है कि जमाने के असरात को सुकेड़ करके, समेट करके उस निकले हुए अल्फाज को सामने मौजूद कर देना। जैसा कि हजरत आसिम बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करके दिखा दिया।
ये तो जनाबे सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के एक उम्मती और एक वली की करामात का वाकया था। तो जो सुल्तानुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, इमामुल मुरसलीन है, खातमुन नबीयीन है, शफीउल मुज़नबीन है, अनीसुल गरीबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, उसकी जबान में अल्लाह ने कितनी कुदरत और कितनी ताकत अता की होगी, कितनी कि मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जब मैं मां के पेट में था तो अर्श आज़म पे लौहे महफूज पर जो कलम चलता था उसकी चरचराहट को मैं मां के पेट में सुनता था। समझ में आई बात? मैं आपकी तेलुगु नहीं बोल रहा हूँ, कन्नड़ी नहीं बोल रहा हूँ, मुझे तो आते भी नहीं। आप मुझे अगर मेरी तारीफ भी करेंगे तो मैं पता नहीं क्या कहूंगा कि ये झगड़ा मुझसे कर रहा है। सरकार ने क्या फरमाया कि मां के पेट में मैं था, हजरत सैयदना आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पेट में था। तो जब मैं मां के पेट में था, लौहे महफूज जो सातों आसमान से भी ऊपर है, वहां जो कलम चलता था, चराहट लिखने की आवाज को मैं मां के पेट में सुनता था। इसीलिए तो आला हज़रत ने कहा कि मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। क्या पढ़ो? शेर पढ़ो। लाखों सलाम। दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामात पे लाखों सलाम। ये है मेरे मुस्तफा की करामात और मौजज़ा। जो नबी से जाहिर हो वो मौजज़ा कहलाता है, जो वली से जाहिर हो वो करामात कहलाती है। तो जितना बड़ा नबी होगा उतना ही बड़ा उसका वली होगा। तो सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम नबी हैं और उनके उम्मती का एक वली, उसकी करामात आपने देख ली। आओ इमामुल अंबिया के एक उम्मती गौसे आजम की भी करामात सुन लो, तो आपको पता चलेगा कि किसका वली बड़ा है और किसका वली छोटा है। वली अल्लाह और रसूल की नजदीक ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। शेख अब्दुल कादिर गौसे आजम जिलानी हसनी हुसैनी बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु मदरसे में पढ़ते थे। उमर शरीफ जैसे शेख अबू बकर के मदरसे में लोग बच्चे पढ़ते हैं, यहां भी आए हुए हैं। छोटे छोटे से बच्चे थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के 3 दोस्त, आपने ये वाकया सुना होगा, और अगर सुन लिया है तो मैं उसको रिवाइंड करता हूं, मैं उसको दोहराता हूं ताकि आपके दिमागों में वली की करामात बैठ जाए और आपको पता चल जाए कि आने वाले गौस की पेशन गोई किसने करी थी। आने वाले गौस, क्यों कि हर जमाने में अल्लाह ताला ने एक गौसे आजम पैदा फरमाया। हर जमाने में एक गौसे आजम जरूर होता है। तो उस वक्त के गौसे आजम जो थे वो बगदाद फैलाए हुए थे, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हजरत सैयदना ताजुल आरिफीन मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या नाम? ताजुल आरिफीन मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अपने जमाने के गौसे आजम थे। जैसे कि उलमाए कराम की जियारत को लोग जाते हैं, तो गौसे आजम की भी जियारत के लिए पूरा बगदाद जा रहा था जियारत करने के लिए।
मदरसा कादरिया में शेख अब्दुल कादर गौसे आजम जिलानी और उनके दोस्तों ने राय मशवरा किया कि चलो हम भी गौसे आजम की जियारत को जाते हैं और उनकी जियारत करते हैं। चले रास्ते में जो उनके साथ में दोस्त थे, एक का नाम इब्ने सक्का, एक का नाम अब्दुल रहमान और तीसरे का नाम शेख अब्दुल कादर जिलानी। तीन दोस्त चल रहे हैं, रास्ते में बातचीत भी कर रहे हैं। इब्ने सक्का ने कहा, जिसको अपने इल्म पर घमंड था, अपने इल्म पर गुरूर था, उसने ये कहा कि मैं गौसे आजम से एक ऐसा सवाल करूंगा जिसका वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अब्दुल रहमान ने कहा कि मैं भी एक ऐसा सवाल करूंगा कि शायद वो जवाब दे दे। लफ्ज शायद का इस्तेमाल किया। शेख अब्दुल कादर गौसे आजम जिलानी ने इरशाद फरमाया कि मैं ना सवाल करूंगा ना जवाब लूंगा, बल्कि मैं जहां जूते पड़े होते हैं वहां जाके बैठ जाऊंगा, दूर से उनकी जियारत करूंगा और चला आऊंगा। ये रास्ते में बातचीत हो रही है। जब ये तीनों गौसे आजम ताजुल आरफीन मोहम्मद काकिस रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंचते हैं, 70,000 इंसानों का मजमा मौजूद है। कितने? 70,000 इंसानों का मजमा मौजूद है। ये तीनों बच्चे अंदर दाखिल हुए। दो इब्ने सक्का और अब्दुल रहमान मजमे को हटाता हुआ उनके सामने जाके बैठ गए और शेख अब्दुल कादर जिलानी जूतों के पास बैठ गए। अचानक पूरे मजमे ने देखा कि ताजुल आरफीन गौसे आजम अपनी जगह से एक लम्हे के लिए गायब हो गए और दूसरे लम्हे में आप मौजूद। आपने इरशाद फरमाया, इब्ने सक्का खड़े हो जाओ। इब्ने सक्का डर के मारे कांपने लगा कि हजरत को मेरा नाम कैसे पता चल गया। आपने इरशाद फरमाया, कहे इब्ने सक्का, तूने गौस की बारगाह में गुस्ताखी करी है, जा। मैं तुझसे ये कहता हूं कि तू काफिर होकर के मरेगा। बैठ जा। डर के मारे बैठ गया। क्या कहा? काफिर होकर के मरेगा। पता ये चला कि वलियों को पता होता है कि कौन कैसे मरेगा, किस हालत में मरेगा। जभी तो आपने इरशाद फरमाया, वरना एक गौसे आजम अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं करता। वलियों की करामात बुखारी शरीफ में और कुरान मजीद में मौजूद है। आपने इरशाद फरमाया, अब्दुल रहमान खड़ा हो जा। अब्दुल रहमान ने इब्ने सक्का का हाल देख लिया था। अब वो सोचने लगा, अब मेरी बारी आई, अल्लाह ताला रहम फरमाए। खड़ा हो गया। आपने फरमाया कि देख, तेरा ये सवाल है और उसका ये जवाब है। तूने एक गौस की बारगाह में गुस्ताखी करी, जा। मैं तुझको बद्दुआ देता हूं कि सारी जिंदगी तू 2 रकात सही तरीके से नहीं पढ़ सकेगा। इब्ने सक्का से क्या कहा? काफिर मरेगा। इनसे क्या कहा कि 2 रकात नमाज नफिल सही तरीके से अदा नहीं कर सकेगा। फिर आपने इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादर इधर आओ। 70,000 का मजमा पीछे पलट के देख रहा है कि गौस आजम अपने वक्त का गौस किसको बुला रहा है। 70,000 का मजमा पीछे देख रहा है। गौस आजम पुकार रहे हैं। अब्दुल कादर जिलानी ने जब अपना नाम सुना तो आप खड़े हो गए। बाअदब तरीके से नजरें झुकाए हुए जा रहे हैं। 70,000 का मजमा काई की तरह फट रहा है और आप उसके बीच में से जा रहे हैं।
70,000 का मजमा आपको देख रहा है। जब वो अपने वक्त के गौसे आदम की बारगाह में पहुंचे तो अपने वक्त का गौसे आदम खड़ा हो गया, सीने से लगाया, पेशानी पे बोसा दिया और सारा कश्फ व कमाल, सारे रुमूज और असरार गौसे आजम जो होने वाले हैं उनके अंदर मुंतकिल कर दिया और लोगों से इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, मैं इस दौर का गौसे आजम हूं, लेकिन एक जमाना आएगा जब ये बच्चा बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े होकर के जब ये कहेगा कि कदमे हाजी अला रग़बत कुल्ले वली अल्लाह, कि मेरा ये कदम रुए जमीन पर बचने वाले तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों के ऊपर है, तो उस वक्त जो माँ के पेट में होंगे, जो बाप की पीठ में होंगे और जमीन और आसमान में जितने भी वली होंगे सब अपने गर्दनों को झुका लेंगे और इरशाद फरमाएंगे कि या गौस बल ऐन व रास, कि आपका ये कदम हमारी गर्दनों ही पर नहीं बल्कि हमारी सर और आंखों पर है। जभी तो मेरे मुर्शिदे पर हक ने इरशाद फरमाया कि ये दिल है, ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम या गौसे आजम। ये है इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत का एक बेटा जो सरकार की नस्ल से है, हसनी है, हुसैनी है, जिनको दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। आपने हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के एक वली की करामात को सुन लिया। ये है मेरे गौस की करामत कि आने वाला जिसको लोग बशारत दे रहे हैं अपने जमाने का गौसे आजम इरशाद फरमाता है, क्या है लोगों इस बच्चे को गौर से देख लो। आज मैं जिस मनसब पर हूं एक जमाना आएगा कि ये आने वाला गौसे आजम होगा। आपने इरशाद फरमाया कि बेटा अब्दुल कादर, जब तुम्हारा वो जमाना आ जाए तो हमारी सफेद दाढ़ी की लाज रख लेना। हमारा मुर्ग बोल करके चुप हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा मुर्ग कयामत की सुबह तक चीखता रहेगा। क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खत में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये है मेरे गौस की करामत कि अपने वक्त का गौसे आजम आपको पेशंगोई दे रहा है। उनकी पेशंगोई से मेरे गौसे आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम का मनसब अता फरमाया। एक वली के मुंह से निकली हुई बात को अल्लाह तबारक व तआला पूरा फरमाता है। और यही हुआ कि जब आप उस मकाम पर पहुंचे तो बगदाद शरीफ की जामा मस्जिद में 70,000 का मजमा मौजूद था। दौरान तकरीर आपने इरशाद फरमाया कि कदमी हाजी अला रग़बत कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम रुए जमीन पर बसने वाले तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों के ऊपर है। तो खुरासान के गारों में ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराकबे में मौजूद थे। बगदाद से निकली हुई आवाज को खुरासान के पहाड़ों की गार में मेरे ख्वाजा ने सुन लिया। आपको कोई रिएक्शन नहीं हुआ? आपने कुछ सुभान अल्लाह भी नहीं कहा? क्या बात है? क्या ये बात आपको पसंद नहीं आई?
मैं अपने बाप की दास्तान नहीं बयान कर रहा हूं, बल्कि करामत औलिया अल्लाह बयान कर रहा हूं। अगर काश एक मर्तबा आप लोग सुभान अल्लाह कह देते तो मेरा कलेजा जो है ना बड़ा हो जाता है। जज़ाकल्लाह खैर। कहां बगदाद, कहां खुरासान, कहां बगदाद की जामा मस्जिद और कहां खुरासान के गार के अंदर बैठ करके ख्वाजा ख्वाजगान गौसे आजम की बात को सुन रहे हैं। हम बगैर माइक के जो आखिर में आदमी बैठा हुआ है वो हमारी बात नहीं सुन सकता। उस जमाने में तो ना लाइट थी, ना माइक था, ना कहरबा था, कुछ नहीं था। जैतून के तेल के चिराग जलते थे। 1 लाख का मजमा होता था। सामने जो बैठा हुआ है वो भी सुन रहा है और 1 लाख के पीछे जो आदमी बैठा हुआ है मेरे गौस की आवाज वो भी सुन रहा है। ये है तय लिसानी जो अल्लाह तबारक ताला अपनी कुदरत कामिला से वलियों की जबानों में इतनी ताकत दे देता है कि जिनके मुंह से निकले हुए एक एक अल्फाज को 1 लाख के मजमे से भी ज्यादा सुन लेता है और हजारों मील दूर बैठे हुए खुरासान के गारों में बैठ करके ख्वाजा खाजगान भी सुन लेते हैं। अरे जब एक वलियों में इतनी करामात है कि अपनी मुंह से निकले हुए अल्फाज को बयान करे और मेरा ख्वाजा सुन ले, तो जब उनके उम्मतियों के वलियों की ये करामात है तो मेरे आका मौला में कितना करामात होगी, उनकी समात कितनी होगी। मैंने कहा ना कि माँ के पेट में थे तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की चरचराहट को सुनते थे। आपने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मैं जैसे सामने देखता हूं वैसे पीछे भी देखता हूं। ये मेरे आका और मौला का मौजज़ा था कि अल्लाह तबारक तआला ने आपको इतनी कुदरत अता फरमाई, इतनी ताकत अता फरमाई कि तैये ज़मानी, तैये लिसानी और तैये लिसानी सब कुछ अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका में जमा फरमा दिया। अच्छा ठीक है भाई, एक तो बिठाया जब 1500 कुर्सियां खाली हो गई, दो चार बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के आदमी हैं उनका टाइम हो गया, तो हमारा कौन सा टाइम नहीं हुआ, हमारा भी तो टाइम हो गया जाने का। और अभी तक तकरीर जो है वो पाव भी नहीं बयान करी मैंने, पौना बाकी है। जो सोच करके आया था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। हाँ, पूरा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कि जब दोबारा आप लोग बुलाएंगे, अगर आपके दिल में आया तो हो सकता है आधी तकरीर और कर लूंगा। क्या ख्याल है? बहरहाल दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में एक ऐलान, हमारे अजीज मोतक़िद आशिक, मेरे क्या आशिक, गौस पाक के आशिक, जिनसे मेरी निस्बत है उनके आशिक, ये मस्जिद नूरी के इमाम साहब वजाहत हुसैन, ये इनकी दुआओं का सदका है जो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। इन्होंने मुझको बुलाया और मेरी इज्जत अफजाई करी। अल्लाह तबारक तआला
मैं गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को हाजिर और नाजिर जान करके ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इनके इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। और जो लोग मुझे लेकर के आए थे, जनाब सूफी रजब अली साहब, जनाब अब्दुल रहमान साहब, अल्लाह तबारक ताला उन लोगों को दीन और दुनिया की बरकत अता फरमाए। और जिनके घर में मैं ठहरा हुआ हूँ, जनाब अब्दुल जलील साहब, अल्लाह तबारक ताला उनके कारोबारों में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां नसीब फरमाए। और ये सारे कमेटी वाले, मिंबरान और आप जैसे मोहब्बत करने वाले, इस क्या कहते हैं, बजनूर, कुल्लूर, बुत्तूर, पता नहीं कौन सा तूर है जो यमन से चल के यहां पर आ गया, बल्कि कोहे तूर। क्या बात कही मौलाना, कोहे तूर से चल करके आ गया। अच्छा फुतूर, पता नहीं किसका तूर है, कौन सा फुतूर है। आए फुतूर के रहने वालों, अल्लाह रसूल का गवाह करके कहता हूं कि खुदावंद कुद्दूस तुम्हारी ईमानों में बरकत अता फरमाए। ऐ मेरी मुकद्दस माँ और बहनों, अल्लाह तबारक ताला तुमको हजरत फातिमा ज़ोहरा की नालाने पाक के सदक़े में उनकी कनीज़ों का दर्जा अता फरमाए। और मरते वक्त मेरी माँ और बहनें और मेरे मुसलमान भाई, बच्चे, जवान, बूढ़े, सबकी खुदावंद कुद्दूस मग़फ़िरत फरमाए। हाँ, सदर साहब बीमार है, अल्लाह तबारक ताला, क्या नाम, अब्दुल अजीज साहब, वो बीमार हैं, अल्लाह तबारक ताला उनको सेहत कामिला आजिला आदला अता फरमाए और उनको सेहत अता फरमाए। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक ताला इनकी दादी को जो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। मेरी दिली ख्वाहिश थी ये कि मैं वजाहत हुसैन को अपनी खिलाफत अता करूं, तो मैं आप लोगों के सामने हुजूर सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले से लेकर के अब तक जिन जिन 14 सलासिल की मुझको मेरे मुर्शिदे बरहक हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अता फरमाई, ये खिलाफत मैं इनको अता फरमाता हूँ। अल्लाह तबारक ताला वजाहत हुसैन की दुनिया में बरकत अता फरमाए। और जितने भी यहाँ इस कर्नाटक में, ये मेरे ख्याल से 15वें मेरे खलीफा हैं, हवारी में, शमूगा में, तरीकिरा में, और जहां जहां मेरी तकरीरें हुई वहां पर बड़े बड़े मुफ्तियों ने मुझसे खिलाफत अपने मुंह से मांगी। और मैंने शमूगा के चौराहे पर जहां मेरी तकरीर हुई थी, वहां उन सबको खिलाफत अता फरमाई। ये मेरे गौस का करम है, मुझ में कुछ नहीं है, मैं एकदम खाली हूँ, लेकिन ये मेरे गौस का करम है कि उनका सिलसिला मैं सारी दुनिया के अंदर बांट रहा हूँ। मेरे मौला, तू गवाह है इस बात का कि मेरी नीयत साफ है और तू नियतों के पर अमाल का दारो मदार करता है। अल्लाह तबारक ताला हम सब लोगों का खात्मा बिल खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका,
सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। जब नबी पैदा हुए थे सब मलक दर पर खड़े थे, बादब युगे रहे थे रब्बे सल्लिम पढ़ रहे थे। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। या हबीबी या रसूल अल्लाह जब नबी पैदा हुए थे सब मलक दर पर खड़े थे, बादब युगे रहे थे रब्बे सल्लिम पढ़ रहे थे। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुल अंबिया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या सत्तार या गफ्फार या हन्नान या मन्नान या जुल जलाल वल इकराम या अकरमल अकरमीन या अहकमल हाकिमीन या गयासल मुस्तगीसीन अगिस्नी 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 तवक्कलतु अलैका या रब्बी व फवस्तु इलैका अमरी या रब 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खातून जन्नत फातिमा ज़ोहरा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए हसन और हुसैन के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए ख़ानदान अहले बैत नबूवत के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए तमाम औलिया अल्लाह के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए हम सब के मुर्शिदान बरहक के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए हम सब के माँ बाप के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। या इलाहल आलमीन इस मजलिस को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमा, और जो लोग दूर दराज से आए हैं दामे दिरमे कदमे सुखाने जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, मेरे मौला इन सब की हाजिरी को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे गौस का सदका अता फरमा, हसनैन की भीख अता फरमा, खातून जन्नत की पैरों की धूल अता फरमा। या इलाहल आलमीन हम सब लोगों को अपने अपने माँ बाप भाई बहन अजीज व अकारीब भी बच्चों के साथ हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमा, मदीने तैयबा में हुजूर के रोज़े के सामने रमज़ान शरीफ के आखिरी जुमे में असर की नमाज के बाद मौत नसीब फरमा, जन्नतुल बकी में 2 गज ज़मीन नसीब फरमा, बैतुल मुक़द्दस में 2 रकात नमाज नफल अदा करने की सआदत नसीब फरमा, चलते फिरते तंदुरुस्ती और ईमान की हालत में तौबा के साथ मौत नसीब फरमा। या इलाहल आलमीन हम सब लोगों को, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को 5 वक्त नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा, सुबह और शाम तिलावत कुरान मजीद पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ नसीब फरमा। या इलाहल आलमीन हम सब लोगों के घरों में खैर व बरकतें अता फरमा,
हमारी दुकानों में, मकानों में, गोडाउनों में, ऑफिसों में, मस्जिदों में, मदरसों में खैर व बरकत अता फरमा। हमारी मजलिसों में खैर व बरकत अता फरमा। बुराइयों से बचा, बुरे लोगों से बचा, बुरे वक्त से बचा, बुरी घड़ी से बचा, बुरी एक्सीडेंट से बचा, बुरी मौत से बचा, बुरे अजाब से बचा, बुरी कब्र से बचा, नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलियात और अमराज खबीसा रजीला से हम सबको और हमारी औलाद दर औलाद कयामत तक के लिए आने वाली औलादों को महफूज फरमा। जो मांगा है वो अता फरमा, जो नहीं मांगा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के मुकद्दस नूरानी वसीले जलीला से और मेरे गौस के वसीले से, मेरे मुर्शिद बरहक के वसीले से और तमाम लोगों के मुर्शिदों के वसीले से हम सब लोगों के खालिद दामनों को गौहरे मुराद से भर दे। हमारी औरतों को फातिमा ज़ोहरा की कनीज़े बना दे। हमारी मुकद्दस माँ और बहनों को उनकी सुन्नतों पर अमल करने का तरीका, सलीका, ढंग तौर तरीका अता फरमा। जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा, जो कर्जदार है उनको कर्ज से निजात नसीब फरमा। बेदरों को दर, बेघरों को घर और बे औलादों को नेक साले औलाद नसीब फरमा। औलाद वालों की औलादों को आलिम बाअमल, हाफिज कुरान, दीन का मुजाहिद, इस्लाम का गाजी और पंज वक्ता नमाजी बना। तमाम लोगों के दिलों में जो भी तमन्ना है, जो भी दुआ है, इस मस्जिद और इस मदरसे की बरकतों से जहां ये आपका मजलिस हुई है, ये जगह एक काफिरा की है। उसने इतने बड़े कलेजे के साथ सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस करने की इजाज़त अता फरमाई। वो बीमार है, अल्लाह तबारक ताला मेरे गौस के सदक़े में उसको मुसलमान बना दे, उसको हिदायत अता फरमा, उसको शिफा अता फरमा और तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में चलते फिरते तंदुरुस्ती और ईमान की हालत में तौबा के साथ मौत नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक़ब्बल अल्लाह। लाइन से आइए, लाइन से आइए।